मनु जी थे, उनकी 3 कन्याओं की कथा यहाँ पे आप लोगों ने सुनी। इसके बाद उनके जो 2 पुत्र थे, मनु जी के 2 पुत्र कौन थे? पियव्रत और उत्तानपाद, 2 पुत्र थे। उत्तानपाद नाम के जो राजा थे, कहते हैं उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम सुनीति था, एक का नाम सुरुचि थी। सुनीति के द्वारा जो पुत्र हुआ था जिसका नाम ध्रुव हुआ, और सुरुचि के द्वारा जो पुत्र हुआ था जिसका नाम उत्तम। सुनीति का अर्थ क्या होता है? सुष्ठुर नीति यस्सा सुनीति, जिसकी सुंदर नीतियां हैं, जिनके सुंदर विचार हैं, वो सुनीति है। और उसके द्वारा जो पुत्र हुआ वो ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है जो अटल है। उत्तानपाद की कथा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में जो वर्णन है वो हमारे आपके जीवन की कथा है। ये ध्रुव चरित्र जो श्रीमद् भागवत महापुराण। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर की तरफ होते हैं, वो उत्तानपाद है। और जन्म के समय सब उत्तानपाद होते हैं, क्योंकि जब जन्म होता है तो पहले सिर का भाग जो है निकलता है, बाद में पैर निकलता है। पैर ऊपर होने के कारण हम सब उत्तानपाद हैं। और उनकी पत्नी सुनीति जो है, सुनीति का अर्थ होता है जिसकी सुंदर विचार धाराएं हैं, वो सुनीति। तो हमारा जब सुंदर विचार धाराएं होती हैं, हमारा जीवन सुंदर होता है, तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कैसा होता है? ध्रुव होता है, अर्थात अटल होता है। और सुरुचि का अर्थ क्या होता है? सुरुचि का अर्थ होता है जो स्वच्छंद रूप से कार्य किया जाए, जिसमें नीति का विचार ना किया जाए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विचार ना करते हुए जो कार्य किया जाता है उसको सुरुचि कहते हैं। तो सुरुचि के द्वारा जो पुत्र होता है वो कौन था? उत्तम। दिखने में तो अच्छा था लेकिन टिकाऊ नहीं था। ऐसी कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि ध्रुव जी एक दिन अपने आंगन में खेल रहे थे अपने भाई उत्तम के साथ, और खेल ही खेल में उत्तम जाकर के अपने पिता के गोद में बैठ जाते हैं। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे। उत्तम को देखा पिता के गोद में बैठे हुए तो ध्रुव के अंदर भी जिज्ञासा हुई, मैं भी पिता के गोद में जाकर के बैठूंगा। और जैसे पिता के गोद में जाकर के ध्रुव जी बैठने लग जाते हैं कि बगल में उनकी जो सौतेली माँ सुरुचि खड़ी होती है, डांटने लग जाती है और कहती है कि तुम पिता के गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी छोटे से बालक, 5 वर्ष के बालक, जब उनकी सौतेली माँ ने इस प्रकार से कहा तो ध्रुव जी ने कहा, माता मैं क्यों नहीं बैठ सकता पिता के गोद में, क्योंकि मेरे भी पिताजी। तब सुरुचि जो है अभिमान के कारण कह देती है, देखो तुम गोद में इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि ना गृहीत्वा मयाम यक्षा कुक्षा प्रात्मजः, तुमको मैंने अपने कोख से जन्म नहीं दिया है, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम पिता के गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा कि पिता के गोद में बैठने के लिए क्या करना होगा? तो अभिमान बस आकर के सुरुचि जो है ध्रुव जी से कहती है कि अगर पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वां साधयात्मानं यदीक्षसे नृपासः। अगर तुम अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ तप करो, तपस्या करो, और जब तुम्हारे तप से जो है भगवान प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से कहना कि हमको सुरुचि के गर्भ में भेजो, और जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तभी तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी। इस प्रकार से अभिमान में आकर के सुरुचि ने कह दिया, मानो उसने अपने गर्भ को भगवान से भी श्रेष्ठ बता दिया, और भगवान किसी के अभिमान को नहीं देख पाते।
जैसे ही ध्रुव जी अपने माता के ऐसे वचन को सुने, जैसे सर्प का कोई बच्चा छोटा सा होता है, उसको डंडे से कोई मार दे तो वो प्रतिशोध की ज्वाला में वहां से भाग जाता है, उसी प्रकार ध्रुव जी अपने विमाता के ऐसे कटु वचन को सुन करके वहां से चले गए। स्वसन रुषादंड ये हतो यथा, और अपने माँ के पास गए। रोते हुए जब वहां पहुंचे, सुनीति ने देखा ध्रुव को रोते हुए, पूछा पुत्र क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी तो रो रहे थे, कुछ नहीं बोले। वहां जो दासियां थी उन्होंने बताया कि आपकी जो सौतेली हैं, जो आपकी छोटी वाली रानी है, उन्होंने इनको कटु वचन कहे हैं इसलिए रो रहे हैं। जैसे ही सुनीति सुनती हैं, सुनीति जी को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन पुत्र में कहीं गलत संस्कार ना चला जाए, इसलिए अपने पुत्र से सुनीति जी समझाती हैं। ऐसा नहीं कहती कि तो देखो वो तुम्हारी सौतेली माँ है इसलिए ऐसा कहा है, जितना उसका अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है, मैं अभी तुमको लेकर के चलती हूँ, वो कैसे गोद में नहीं बैठने देती, मैं देख लेती। आज की कोई माता होती तुरंत पहुंच जाती, चलो मैं देखती हूँ कैसे नहीं बैठने देती, महाभारत करने लग जाती। लेकिन सुनीति नाम है, सुंदर नीतियां हैं जिनके, सुंदर विचार हैं। सुनीति ने कहा बेटा, बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, और तुम्हारी माता ने तुमको गलत नहीं कहा बेटा, जो मैं नहीं बोल पाई वो तुम्हारी माता जो विमाता है, सौतेली माँ है, उन्होंने तुमको कहा। अरे बेटा, तुम्हारी माता ने यही तो कहा है ना कि तुम तपस्या करने के लिए जाओ, भगवान को प्राप्त करो, तो मैं भी कहती हूँ तुम जाओ जंगल में और भगवान को प्राप्त करो। जो तुम्हारे पिताजी आज उस पद को प्राप्त किए हैं, वो भी उनको तप के द्वारा मिला है। बोले उनके जो पिता मनु हैं, उन्होंने भी तप करके उस पद को प्राप्त किया था, और उनके पिता जो ब्रह्मा हैं, उन्होंने भी तप के द्वारा वो पद को प्राप्त किया है। इसलिए पुत्र मैं कहती हूँ तुम जाओ और जाकर के तप करो, तप के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि उस समय लोहा गर्म था, और जब लोहा गर्म होता है तो उसमें जब हथौड़े का प्रहार किया जाता है तो उसका आकार बदल जाता है। सुनीति मैया समझ गई कि अगर आज ये पुत्र चला जाएगा भगवत प्राप्ति के लिए तो निश्चित ही भगवान को प्राप्त करके लौटेगा। और तुरंत कहा कि अभी घर भी आने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम इसी समय जाओ और भगवान को प्राप्त करो, क्योंकि भगवान के ऊपर उनका विश्वास था। 5 वर्ष के ध्रुव जी हैं बालक। सुनीति मैया ने सोचा कि जब भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं तो मेरे पुत्र की रक्षा भगवान ही करें। किसी संत ने कहा है कि जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तब अन्य भी दे हैं, मुझ में तुझ में पशु पक्षिन में, सबकी सुधि लेत प्रभु मेरी भी ले। सुनीति मैया ने कहा जब भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, तो मेरे पुत्र की रक्षा भी भगवान ही करेंगे। और भेज दिया ध्रुव जी को। ध्रुव जी जंगल में जाते हैं, भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई, नारद जी मिल गए। नारद जी ने समझाया ध्रुव जी को, लेकिन ध्रुव जी के अंदर जो रोष था, क्षत्रिय बालक थे, उसको जब नारद जी देखे प्रसन्न हो गए और उनको द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया। कहा यहाँ से जाओ मथुरा में मधुवन के टीला में बैठ करके तप करना, निश्चित ही तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ध्रुव जी को भेज दिया। ध्रुव जी मधुवन में आकर के तपस्या करने लग जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लग जाते हैं। नारद जी जो भगवान के रूप को बताए थे उसका ध्यान करते हुए उस मंत्र का जप करते हैं। ध्रुव जी के तप का जो पहला महीना प्रारंभ होता है, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज तिरात्रंते तिरात्रंते कपीथ वदरासनम
आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं नित्येक्षणं हरि। ध्रुव जी जब तपस्या करने के लिए पहले महीने को प्रारंभ करते हैं तो केवल 3 दिन में कैथा और वैर का जो फल होता है बोले उसको खा करके भगवान का भजन कर। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, तीसरे दिन उठते हैं तो कैथा और वैर का फल खाते हैं, फिर भगवान का भजन करने लगते। ऐसा नियम ध्रुव जी। दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ ध्रुव जी का तो द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे षष्ठेर भर्गो दिने तृणवर्ता से दुक्षैणम कृत्तो वार्चनम प्रभु। दूसरे महीने में ध्रुव जी महाराज 6 दिन में जो है केवल सूखे पत्ते खा करके भगवान का भजन करते। और जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तृतीयम चान्न मासम चा नववे हनी। ध्रुव जी महाराज तीसरे महीने में 9 दिन में 9 दिन तक भगवान का जप करते हैं, मंत्र जाप, और उसके बाद केवल जो है जल पी करके भजन करते हैं। और जब चौथा महीना प्रारंभ हो जाता है चतुर्मासिक चतुर्थमपि वही मासम, चौथे महीने में जब प्रारंभ करते हैं तो ध्रुव जी महाराज जल भी लेना छोड़ दिए। अब केवल वायु भक्षण करके 12 दिन में केवल जो है श्वास लेते हैं ध्रुव जी महाराज। ऐसे कठिन तपस्या ध्रुव जी का प्रारंभ हो गया। और जब 5वां महीना प्रारंभ होता है पंचमे मास्यनुप्राते जित श्वासो निपात्मजः। 5वां महीना प्रारंभ होते ही ध्रुव जी महाराज अपने श्वासों को भी छोड़ देते। और जैसे ही ध्रुव जी श्वास लेना बंद कर दिए चराचर जगत का श्वास अवरुद्ध हो गया। सभी जीव जंतु जो है सब छटपटाने लग गए, सबके श्वास अवरुद्ध हो गए। देवता भी घबरा गए, ये क्या हो गया, लगता है प्रलय हो जाएगा। भगवान के पास दौड़ करके गए, प्रभु प्रलय हो जाएगा, लगता है आप हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, इस समय मेरा भक्त जो है मुझे प्राप्त करने के लिए जो है तप कर रहा है और उसने अपने श्वास को रोक दिया है, इसलिए सबका श्वास अवरुद्ध हो गया है। तो भगवान कहते हैं कि मैं जाकर के ऐसे भक्त का दर्शन करूंगा। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं गए थे, ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए गए थे। भगवान कहते हैं मधोर वनम भृत्र दृदीक्षया गता, मैं मधुवन में जाकर के ऐसे भक्त का दर्शन करूंगा। क्योंकि भगवान ने सोचा 5 वर्ष का बालक मेरी प्राप्ति के लिए इतना कठिन तपस्या कर रहा है, देखूं तो किस प्रकार से तप कर रहा है। इसलिए भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए, देने के लिए नहीं गए ध्रुव जी का। जैसे हमारे घर में कोई छोटा सा बालक जब पूजा करने के लिए जाता है, हमको पता चले कि वो मंदिर में गया है तो हमारे अंदर उत्सुकता होती है कि देखें वहां जाके क्या करेगा। या कि भगवान के रूम में जहाँ पूजा होती है वहां अगर बालक चला जाए तो लगता है देखे कि कैसे पूजा करता होगा क्या। ऐसे भगवान के अंदर जो है इच्छा हुई कि चलो जाकर के देखते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में वो कैसे मेरी प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। और जब भगवान आते हैं यहाँ, देखते हैं ध्रुव जी महाराज समाधि अवस्था में हैं, ध्यान लगाए हुए अपने हृदय के अंदर भगवान का चिंतन कर रहे हैं। भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, लेकिन भगवान ध्रुव जी नेत्र ही नहीं खोल रहे, भगवान को देख ही नहीं रहे हैं। भगवान ने सोचा मैं खड़ा हूं, ये मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ध्रुव जी अपने हृदय के अंदर भगवान की छटा का दर्शन कर रहे थे। भगवान उसी समय उस छटा को ध्रुव जी के हृदय से अंतर ध्यान कर दिए। जैसे ही ध्रुव जी के हृदय से वो छटा अंतर ध्यान होती है, ध्रुव जी महाराज तुरंत जो है आंख खोलते हैं और आंख खोल करके देखते हैं तो जिस छटा को ध्रुव जी अपने हृदय के अंदर देख रहे थे वो छटा भगवान की सामने विराजमान है।
ध्रुव जी प्रसन्न हो गए, चरणों में गिर करके प्रणाम किया भगवान को। स्तुति करना चाहते हैं लेकिन कहीं पढ़ने नहीं गए हैं ध्रुव जी, 5 वर्ष के बालक हैं, बोलना तो बहुत चाहते हैं लेकिन कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। तो भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा कर दिया और कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुनः पस्पर्श वालः कृपये कृपोलः। भगवान ने कृपा करके ध्रुव जी के महाराज के कपोलों को स्पर्श कर दिया और जैसे ही भगवान ने ध्रुव के कपोलों को, गाल को जैसे ही स्पर्श किया कि ध्रुव जी के अंदर स्वतः सारी विद्या जो है विद्यमान हो गई। अब तो ध्रुव जी परम ज्ञानी हो गए क्योंकि भगवान ने स्पर्श कर दिया ध्रुव जी का। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जिस भगवान की कृपा मात्र हो जाए तो गूंगा बोलने लग जाता है। आज भगवान ने जैसे ही ध्रुव जी को स्पर्श किया, ध्रुव जी के अंदर स्वतः सारे वेद पुराण शास्त्र आ गए और ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं।